चंद्रशेखर रावण, जिनकी तस्वीरें आए दिन कहीं ना कहीं किसी प्रोटेस्ट से, किसी धरना स्थल से आ जा रही हैं। कभी मेरठ में, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, कभी संसद भवन के भीतर। तमाम तस्वीरें जो चंद्रशेखर की आ रही हैं, उन तस्वीरों से कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई सारे मायने निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या चंद्रशेखर रावण अब युवाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर रावण अब युवाओं के जरिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती के वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? क्या चंद्रशेखर रावण अपने अग्रेसिवनेस के कारण हर उस जगह जहां पर प्रदर्शन होता है, जहां पर युवाओं के साथ खड़ा होना होता है, जहां पर सरकार से मुखर होकर सवाल पूछना होता है, वहां पर खड़े होते हैं? क्या ऐसा करके चंद्रशेखर रावण 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल करते हुए दिखाई देंगे? क्या चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में युवाओं के वोट बैंक को अब पूरी तरीके से अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे? मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 28 से 30 दिनों के बीच में जो चीज़ घट रही है दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस घटना के बीच में चंद्रशेखर रावण की तस्वीर भी नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच में कई दफ़ा पहुंचे हैं। कल जब 20 जुलाई की तारीख को जंतर मंतर पर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर रावण संसद भवन में अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर अपना प्रदर्शन देते हैं, या कहें कि अपना दुख अदा करते हैं, अपनी सहानुभूति देते हैं उन बच्चों के प्रति जिनके ऊपर लाठियां चली हैं। चंद्रशेखर रावण उस प्रोटेस्ट में गाड़ी के ऊपर, वैन के ऊपर खड़े होकर तमाम बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर इन युवाओं पर लाठी पड़ेगी तो सबसे आगे चंद्रशेखर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रशेखर की इन तमाम एक्टिविटियों को लेकर कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई सारे मायने आपको बताएं। एक मायने ये हैं कि एक तरफ मायावती हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण है। एक तरफ बसपा है, दूसरी तरफ भीम आर्मी है। दोनों की काम करने की शैली अलग है, दोनों की विचारधाराएं मिलती हैं, लेकिन जब वो पटल पर आती हैं तो उसमें अलग अलग बातें दिखाई देती हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। मायावती कहती हैं कि कानून हाथ में न लो, संविधान के तहत कार्य करो। चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो हम चंद्रशेखर आज़ाद बन जाएंगे, हम लाठी का बदला लाठी से देंगे, हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तमाम चीजें चंद्रशेखर कहते हैं। मायावती कहती हैं कि संविधान के तहत कार्रवाई करो, संविधान और नियम कायदे के तहत कोई एक्शन लो ताकि कोई कानूनी कार्रवाई आप पर न हो। वहीं दूसरी तरफ मायावती का जो अग्रेसिवनेस है वो बिल्कुल काम दिखाई देता है, बिल्कुल शांत दिखाई देता है। मायावती किसी भी मामले में इतना उत्तेजित नहीं होती या उस तरीके का उनका बिहेवियर, उस तरीके का बर्ताव नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण है। जब बात किसी दलित के ऊपर अत्याचार की आती है तो चंद्रशेखर उस दरमियान वहां पर मौजूद होते हैं। वो पुलिस के साथ नोकझोंक करते हुए दिखाई देते हैं। वो उस दरमियान अधिकारियों से लड़ाई करते हुए भी दिखाई देते हैं। वो उस दरमियान वो एक्टिविटी करते हुए भी दिखाई देते हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि उस पर एक्शन, पुलिस का एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन इन सब के पीछे एक आध और सवाल उठकर आ रहे हैं। सवाल ये उठकर आ रहा है कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तब चंद्रशेखर रावण ने बार बार कहा कि अगर लाठियां पड़ेंगी तो सबसे आगे चंद्रशेखर रावण खड़े होते हुए दिखाई देंगे। जब लाठियां पड़ी तो ना वहां चंद्रशेखर रावण थे, ना मनीष सिसोदिया थे, ना राहुल गांधी थे, ना अरविंद केजरीवाल थे, ना आतिशी थी, कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं था। जब लाठियां चल गई, आंसू गैस के गोले दग गए, तब तमाम नेता आते हैं सामने, विरोध प्रदर्शन करते हैं, जताते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी हिंसा का समर्थन करता हूँ। हम ये भी नहीं कहते कि सहानुभूति देना या फिर तमाम चीज़ें कहना गलत है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे भाषणों से उन युवाओं के प्रति वो उत्तेजना नहीं व्यक्त करनी चाहिए। उससे वो युवा उत्तेजित होते हैं, वो और बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसके बाद ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आज बात हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की करेंगे कि चंद्रशेखर रावण का इम्पैक्ट
उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ सकता है। देखिए, पिछले 1-2 सालों में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं चंद्रशेखर रावण को लेकर, वो तस्वीरें कई सारे मायने बयां कर रही हैं। एक तो ये कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित वोट बैंक में कोई बिखराव करता हुआ सबसे बड़ा नेता दिखाई देगा तो वो चंद्रशेखर रावण दिखाई देंगे। हाँ, कांग्रेस भी है लाइन में, समाजवादी पार्टी भी है लाइन में, और भी तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो हैं लाइन में। लेकिन चंद्रशेखर रावण की जिस तरीके से युवाओं के प्रति लगाव दिखाई दे रहा है, युवाओं के साथ वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसको साधने की कोशिश चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कोई खेल चंद्रशेखर रावण कर दे, युवा का वोट बैंक भीम आर्मी की तरफ शिफ्ट हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।